Very good morning to all of you. Myself Mohammad Akram. You watching my YouTube channel Arbish English Learners. Today we will study the lesson of my Beehive book, chapter number 6, My Childhood. शुरू का चैप्टर्स हमने आपको पहले बता दिया था. अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, रिमेनिंग जो हमारा चैप्टर बचा हुआ है, उसको हम आज एक्सप्लेन करते हैं. लेट्स बिगिन. इससे पहले आपने माय चाइल्डहुड में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, उनके फादर मदर के बारे में आपने पढ़ा है. उसके कौन कौन से फ्रेंड्स थे, कहाँ उन्होंने एजुकेशन ली, ये सब चीज़ आपने पढ़ी है. और लास्ट में जो आपने पढ़ा है कि जो नया जो टीचर उनके स्कूल में आया था, उन्होंने उनको लास्ट रो में बिठा दिया था, थोड़ा भेदभाव करते हुए. और इसका जो इम्प्रेशन था, जो उनका दोस्त था सुब्रमण्य स्वामी, उन पर बहुत अलग से इफेक्ट पड़ा था. अब आगे देखते हैं हम उसको. 7 स्टेंजा है. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. स्कूल के बाद हम कहाँ चले गए? घर चले गए. और सारा का सारा जो माजरा स्कूल में हुआ था, उसको लास्ट रो में बिठाया गया था, आगे से उठा करके एपीजे को. वो सारी कहानी उन्होंने अपने पेरेंट्स को सुना दी. लक्ष्मण शास्त्री सम्मान्ड द टीचर. लक्ष्मण शास्त्री जो उसके दोस्त का फादर था, उन्होंने टीचर को ऐसी घटना होने पर टीचर को सम्मान कर दिया, उनको बुलाया अपने पास. एंड इन आवर प्रेजेंस, और मेरी खुद की प्रेजेंस में, एपीजे कह रहे हैं कि मेरी खुद की प्रेजेंस में, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. एपीजे कह रहा है कि मेरी खुद की प्रेजेंस में उन्होंने साफ साफ उस टीचर को बुलाया और उसे साफ साफ कह दिया कि तुमको इन इनोसेंट चिल्ड्रन के दिमाग में, इन मासूम बच्चों के दिमाग में ये सामाजिक भिन्नता वाला और ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, ऐसी भावना इन बच्चों के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए. टीचर को उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को चिता दिया. जबकि टीचर ने जो भेदभाव किया था, वो यही किया था कि एक प्रीस्ट का बेटा के साथ एक मुस्लिम लड़का जो है साथ बैठे, ये उसको पचा नहीं था. और इस चीज़ को उन्होंने करते हुए उसको अलग बिठाया था. तो ऐसा करने पर भी उनको, जो लक्ष्मण शास्त्री थे, जो उसके फ्रेंड्स के फादर थे, पुजारी थे एक मंदिर के बहुत बड़े, उन्होंने उनको बुलाया, उनको गुस्सा आया और कहा कि भाई तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए. असहिष्णुता, जो सांप्रदायिक असहिष्णुता है, कम्युनल इंटॉलरेंस है और सामाजिक असमानता का जो जहर है, इन मासूम बच्चों को तुमको नहीं देना चाहिए, नहीं बताना चाहिए. ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइसलैंड. उन्होंने बिल्कुल साफ लहजे में, एक कठोर लहजे में उससे कह दिया कि या तो तुम इस बात के लिए माफ़ी मांगो, अपोलोजाइज करो, या फिर आपको यहाँ से स्कूल को क्विट कर जाओ, यहाँ से छोड़ जाओ स्कूल को. और स्कूल को ही नहीं, इस आइसलैंड को भी जहाँ से तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा. एक रेपुटेड आदमी थे उसके फादर जो थे उसके दोस्त के. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर. अब इसका असर ये हुआ कि टीचर ने न केवल माफ़ी मांगी, अपने बिहेवियर को सुधारा, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर. इस चीज़ का असर इतना हुआ कि ये केवल उसने माफ़ी ही नहीं मांगी, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, यानी बहुत बड़ा सेंस, विश्वास का भी दिया उन्होंने लक्ष्मण शास्त्री को. और वो टीचर भी जो है कन्वर्ट हो गया था, बदल गया था. अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, यानी लक्ष्मण शास्त्री के जो बोल थे, जो कठोर बोल उन्होंने उस टीचर को बोले थे, तो उस बोल ने उस टीचर को अल्टीमेटली मतलब बिल्कुल चेंज कर दिया, रिफॉर्म कर दिया था. वो अब उसके अंदर जो है ये लहजा, जो कम्युनल इंटॉलरेंस का और सोशल इनइक्वलिटी का, वो उसके अंदर वो ख़त्म हो गया था. टीचर बिल्कुल अपने आप को उसने चेंज कर लिया था, माफ़ी भी मांगी और कहा कि ऐसा मैं दोबारा नहीं करूँगा. ठीक है. ऑन द होल स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म ऑफ द सेग्रेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. यानी इसके अलावा फिर जो सोसाइटी थी, छोटी सोसाइटी थी, स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम जहाँ पर एपीजे रहते थे, वहाँ का माहौल ये था कि रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रेशन, यानी एक कठोर, रिजिड का मतलब कठोर और सेग्रेशन का मतलब अलगाव. यानी छोटे छोटे
और कठोर जो वहाँ के अलगाव थे, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप थे, अलग अलग सामाजिक जो ग्रुप थे, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर चलन में थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को सेपरेट रखते थे. हाउ एवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर थॉट an orthodox Brahmin with a very conservative wife was something of a rebel. मतलब वहाँ का जो माहौल था वो ये था कि जो कट्टर थे वो बहुत ज़्यादा कट्टर थे, कठोर जो अलगाव के नियम थे, सेग्रेशन के जो नियम थे उनको पालन करते थे. रामेश्वरम में जो पुराने जो सोच के लोग थे वो उसी हिसाब से रहते थे. लेकिन इसके बीच भी माई साइंस टीचर जो था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो मेरा साइंस का टीचर था, वो क्या था, एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण था. वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण होते हुए भी, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण होते हुए भी विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा कैसी थी, पारंपरिक थी, पुराने ख्यालों की लेडीज़ थी, जैसे कि लोग होते हैं धर्म के प्रति कट्टर होते हैं. ऐसा होते हुए भी वाज समथिंग ऑफ ए रिबेल. वो जो व्यक्ति था सुब्रमण्य स्वामी, वो एक विद्रोही था, रिबेल था, यानी धार्मिक मामलों को वो नहीं मानता था. ऐसे माहौल में रहने के बावजूद भी उसकी पत्नी जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, बहुत ज़्यादा कठोर थी, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थी. इसके बावजूद भी जो मेरा साइंस टीचर था वो उन लोगों में क्या था, रिबेल था, विद्रोही था एक तरीके से, उन चीज़ों को वो नहीं मानता था. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल्स ईजीली. वो ये चाहता था, उसने अपना बेस्ट किया, सबसे ज़्यादा अपना पूरी कोशिश की टू ब्रेक सोशल बैरियर्स. सारी सोशल जो बैरियर्स हैं, सोशल जो बैरियर्स हैं, जो सामाजिक रुकावटें हैं, उनको तोड़ने की पूरी कोशिश की. सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड, क्योंकि जो लोग जो दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, दूसरे धर्म के आते हैं, वो क्या कर सकें, कुड मिंगल्स इजीली, जो कि वो आसानी से मिल सके आपस में एक दूसरे से. उनके अंदर जो धर्म का जो बैरियर्स आते हैं, धार्मिक जो सोशल बैरियर्स आते हैं, वो ख़त्म हो जाएं, उनको तोड़ने की उसने पूरी कोशिश की. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वो घंटों मेरे साथ गुजारा करता था. कौन? वो साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर. तो वो साइंस टीचर कलाम के साथ घंटों व्यतीत करता था, उसके साथ बिताता था, और उसे कहता था कि आई वांट यू टू डेवलप सो, मैं चाहता हूँ कलाम कि तुम आगे बढ़ो, डेवलप हो, तुम्हारा विकास हो, और जो है बड़ी सिटी जो होती हैं उनमें जो अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हाईली एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, उनमें तुम्हारा शुमार हो और तुम उनमें जाकर के मिलो. मैं ऐसा तुमसे चाहता हूँ. ठीक है, अगला है नेक्स्ट 9 स्टेंजा है अपना. वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर मील. एक दिन सुब्रमण्यम जो अय्यर था, उसका जो टीचर था, साइंस टीचर, उसने उनको मील पर, भोजन पर आमंत्रित कर दिया. किसको? APJ अब्दुल कलाम को. अब फैमिली उनकी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी, पुराने ख्यालों की लेडी जो है उसकी फैमिली थी, पत्नी बहुत ज़्यादा कठोर थी, फिर भी उन्होंने उसको APJ को मील पर इनवाइट कर दी, घर पर बुलाया और खाने के लिए इनवाइट किया. हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन. उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो गई, बहुत ज़्यादा एक तरीके से भयभीत हो गई, अपन कह सकते हैं इसको वीकेंड से, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई या गुस्सा उसको बहुत ज़्यादा आया. किस पर? इस विचार पर, इस आइडिया पर कि एक मुस्लिम लड़का, और वो भी इनवाइट किया गया हमारी किचन के अंदर, हमारे साथ वो खाना खाएगा, हमारी डाइनिंग में जो खाना खाएगा, वो हमारी जो रिचुअल प्योर किचन होती है, हमारी जो पारंपरिक जो प्योर किचन होती है ब्राह्मणों की, उसमें एक मुस्लिम लड़का आकर खाना खाएगा. इस चीज़ को सोच करके वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो गई, बहुत ज़्यादा एक तरीके से सरप्राइज हो गई, अचंभा उसको आया और एक गुस्सा भी उसको आया. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट परटर्ब्ड, यानी उसने शुरू में ही उसको, शी रिफ्यूज टू सर्व, उसने APJ को किचन के अंदर भोजन सर्व करने से मना कर दिया. उसकी पत्नी ने बिल्कुल मना कर दिया. उसके पति ने उसको इनवाइट किया, उसका साइंस टीचर ने, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको भोजन देने से मना कर दिया कि नहीं, मेरे यहाँ ये खाना नहीं खाएगा. तो जो साइंस टीचर था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो वो था, वो बिल्कुल भी ना तो नाराज़ हुआ उससे, बिल्कुल चिंतित नहीं हुआ, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, है ना.
और नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, और ना ही वो अपनी पत्नी से नाराज़ हुआ, अपनी पत्नी से वो नाराज़ भी नहीं हुआ। बट लेकिन क्या किया, इंस्टीड सर्व मी विद हिज ऑन हैंड, इसकी बजाय एपीजे को उसने क्या किया, अपने हाथों से सर्व किया, भोजन सर्व किया। एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे बगल में बैठ गया। कौन बैठ गया, उसका इंग्लिश टीचर बैठ गया उसके बगल में। पत्नी ने खाना नहीं दिया, उसके बावजूद उसने खुद ने सर्व किया और अपने मेरे साथ ही वो बैठ गया, ऐसा एपीजे कह रहे हैं। मी टू ईट हिज मील, और अपना मील भी, जो अपना भोजन भी मेरे ही साथ किया, मेरे साथ बगल में बैठ करके किया। हिज वाइफ वाच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन, उसकी वाइफ जो थी उस चीज़ को देख रही थी, कहाँ से, किचन से, किचन के डोर पर खड़ी हुई सब चीज़ को, इस माजरे को वो ऑब्जर्व कर रही थी। ही वंडर्ड, उसको आश्चर्य हुआ, आई वंडर्ड, मुझे भी आश्चर्य हुआ, वेदर शी हैड ऑब्जर्व मी, या तो मुझे वो ऑब्जर्व कर रही है कि वो खाना कैसे खा रहा, एनी डिफरेंस इन द वे, यानी मुझ में वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही होगी, या कि वो खाना किस तरीके से अलग खा रहा है, या अलग तरीके से उसका खाने का तरीका है। आई एट राइस, में राइस कैसे खाता हूँ, ड्रिंक वाटर, पानी कैसे पीता हूँ, या तो वो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रही थी, या फिर क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, या फिर वो ऑब्जर्व कर रही थी कि ये तो यहाँ से निकले और मैं अपने जो है इसको फ्लोर को, अपने फर्श को साफ़ करूँ, पानी से धोऊँ अच्छे से। तो इन दो चीज़ों में से वो एक चीज़ एपीजे कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो खड़ी जो डोर पर खड़ी हुई थी, किचन डोर पर, वो हमको इस तरीके से ऑब्जर्व कर रही थी। वैन आई वॉज लीविंग हिज हाउस, जैसे ही मैंने उसका घर छोड़ा, सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, यानी अगले वीकेंड पर उन्होंने मुझे दोबारा इनवाइट कर दिया। जैसे ही मैं उसके घर से निकला, घर पे खाना खा के गया, तो अगले वीकेंड पर, नेक्स्ट वीकेंड पर उसने मुझे डिनर पर दोबारा इनवाइट कर दिया। एक बार तो वो बेचारा बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला था, खाना पीना खा करके उसको अच्छा भी नहीं लगा होगा, उसकी पत्नी ने उसको मना कर दिया, लेकिन उसके जो साइंस टीचर थे उसने दोबारा उनको इनवाइट कर दिया कि नहीं, तुमको दोबारा भी मेरे यहाँ खाना खाना पड़ेगा। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, यानी अब इस चीज़ को वो ऑब्जर्व कर रहा था मेरा साइंस टीचर कि मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, हेजिटेशन मेरे अंदर आ रहा है। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उसने कहा कि नहीं, आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपसेट नहीं होना है। सेइंग, इस तरह उन्होंने वर्ड कहे, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर एक बार तुमने सिस्टम को चेंज करने की ठान ली है, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ऐसी प्रॉब्लम्स का तुमको मुकाबला करना पड़ेगा, तुमको इसका ऐसी जो परेशानी है उनका तुमको सामना करना पड़ेगा। अगर एक बार तुमने ठान ली कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी जो सोशल बैरियर्स हैं, इनको आपको हटाना है समाज के अंदर से, है ना, सोशल इक्वलिटी या इंटॉलरेंस, इनको अपन को, अगर कम्युनल इंटॉलरेंस, इनको अगर आपको हटाना है तो इन चीज़ों को, इनका सामना करना पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, अब एपीजे कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, उनकी जो बात थी वो मुझे समझ में आ गई। जब मैंने अगली बार उनका नेक्स्ट वीक उनके घर का विजिट किया, उनके घर पर मैं गया खाना खाने, तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन। अब वो मुझे, अब पहले वाला सिस्टम नहीं था, उसकी जो पत्नी थी, उसकी वाइफ थी, वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। वो मुझे कहाँ लेके गई, उसकी पर्सनल किचन में लेके गई, एंड सर्व मी फूड विद हर ऑन हैंड, और उसकी खुद के हाथों से मुझे क्या किया, भोजन सर्व किया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार, अगला है, देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वाज इमिनेंट। अब उसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था, ख़त्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार ओवर हो गया। इंडिया फ्रीडम वाज इमिनेंट, और भारत की जो फ्रीडम थी, स्वतंत्रता थी, वो भी निश्चित हो गई थी, इमिनेंट हो गई थी, यानी प्राप्त होने वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि भारत जो है अपना खुद, भारतीय जो है अपना खुद का भारत बनाएंगे। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, पूरी की पूरी जो कंट्री थी वो अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व आशावादी की हो गई थी अपनी आज़ादी को लेकर के, अपनी फ्रीडम को लेकर के। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। मैंने अपने पिता से पूछा, जब सब कुछ हो गया तो मैंने, एपीजे कह रहे हैं कि मैंने अपने पिता से परमिशन ली, परमिशन के रूप में पूछा टू लीव रामेश्वरम छोड़ने के लिए, किसको, स्टडी के लिए, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो था रामनाथपुरम जो था, वहाँ पर अपने आप को सेटल करने के लिए, किसके लिए, स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए मैंने वहाँ से जाने के लिए अपने पिता से परमिशन ली।
तो पिताजी कह रहे हैं ही टोल्ड मी एज इफ़ थिंकिंग अलाउड, उसने मुझसे कहा, पिताजी ने कहा जैसे कि वो बहुत तेज सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हों, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि तुम जो है आगे बढ़ने के लिए जाना चाहते हो, बाहर जो जाने की सोच रहे हो तुम आगे बढ़ने के लिए, आगे की स्टडी करने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए वहाँ जाने की सोच रहे हो। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, जिस तरह के एक सीगुल होता है वो जो है आगे बढ़ता है, सूरज की रोशनी में आगे बढ़ता जाता है, वो अपने जो नेस्ट है उसकी परवाह नहीं करता, जहाँ जाता है वहीं अपना नेस्ट बना लेता है। तो इस तरीके से जो सीगुल होता है वो आगे बढ़ता जाता है, अकेला ही जाता है, उसके साथ कोई और नहीं जाता, उड़ता जाता है और जहाँ जाता है वहाँ अपना घोंसला बना लेता है। तो तुम भी वही सोच रहे हो, तुम भी जो है आगे बढ़ने के लिए जाना चाहते हो, इसीलिए मुझसे इजाज़त मांग रहे हो। ही क्योटोड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, अब फादर ने ही उदाहरण दिया, ठीक है, फादर ने ही अपनी जो खलील जिब्रान है उसकी माँ को जो है उदाहरण दिया। क्योटोड का मतलब उदाहरण देना। खलील जिब्रान जो है उसका उदाहरण उसने अपनी माँ को दिया। हेजिटेंट मदर मतलब वो भी जो हिचकिचा रही थी, माँ को परेशानी हो रही थी, इसकी बेटा कह रहा था कि मैं बाहर जाऊँ, तो वो खलील जिब्रान के शब्दों में ही बोल रही है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो कौन है, आपके बच्चे आपके नहीं हैं, आपके बच्चे जो हैं वे हैं जो पुत्र और पुत्री हैं किसके, लाइफ के, जीवन के, और लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, जो वो खुद के लिए जीते हैं, जो वो खुद के लिए जो जीवन जीने की इच्छा करते हैं, वो उसके पुत्र हैं, उसकी पुत्री हैं। दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे द्वारा आते ज़रूर हैं, दे कम थ्रू यू यानी तुम्हारे द्वारा वो आते हैं, हमारे द्वारा वो आते हैं, है ना। उसका फादर उसकी मदर को समझा रहा है कि वो हमारे द्वारा आए ज़रूर है, दुनिया में पैदा हमने किए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन केवल तुम्हारे लिए नहीं है वो, कि अब जो सारा काम वो है तुम्हारे लिए ही करेंगे। वो उनकी खुद की पर्सनल ज़िंदगी भी है, वो खुद भी अपना जो है निजता रखते हैं, तो उनको आगे बढ़ने का अधिकार है, हम उनको नहीं रोक सकते अगर वो आगे बढ़ने के लिए यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि माँ और उसका जो फादर था उसको बहुत ज़्यादा लव करते थे। कोई भी माँ और पिता नहीं चाहता कि उसकी औलाद उससे दूर हो, तो इस हिसाब से उसका फादर जो थे बहुत समझदार थे, उसकी माँ को समझा रहे थे। यू मे गिव देम यूर लव, तुम उनको अपना प्यार दे सकते हो। कौन कह रहा है, वो उसका फादर कह रहा है, उसकी मदर को समझा रहा है कि तुम अपना प्यार उनको दे सकते हो, तुम्हारा अधिकार है कि तुम उनसे प्यार करो, मोहब्बत करो, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन तुम्हारे विचारों को उनको मत दो। तुम्हारे विचार उन पर नहीं थोप सकते कि नहीं तुमको ये करना है, ये नहीं करना है। तुम्हारा काम है उनसे प्यार करना, वो प्यार कीजिए, लेकिन अपने विचारों को अपने पास रखिए, अपने विचारों को उनको मत दीजिए, ठीक है। फॉर दे हैव देयर ऑन थॉट्स, क्योंकि वो भी अपने विचार रखते हैं, वो भी अपना अधिकार रखते हैं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ नहीं जाना चाहते हैं। तो ये आपकी माई चाइल्डहुड थी। सेकंड पार्ट मैंने अभी ये आपके सामने पेश किया है। APJ अब्दुल कलाम खुद इस चीज़ को लिख रहे हैं, और विंग्स ऑफ फायर जो उनकी कृति है, उनकी जो बुक है, उससे ये एक्सट्रैक्ट आपके सामने इस बुक में लिया गया है। आप दोनों जो एक्सप्लेनेशन है, जो हमने पहली पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अब हम अपलोड कर रहे हैं, उन दोनों एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से पढ़िए उसको, और इनके बेस पर जो क्वेश्चन आंसर आपके आते हैं, हम जो भेजेंगे आपको, उनको अच्छे से करके और टाइमली आप उनको हमारे यूट्यूब ग्रुप पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।